उसका नाम लोगों ने रख दिया दानचंद। आपने सुना होगा, बड़ी फेमस कथा है। इतना कंजूस। अच्छा, आजकल लोग बड़े अजीब हैं। तो पत्नी ने कहा, अरे भाई नाम तो लोग रख दिए दानचंद, हो कंजूस, मक्खी चूस, कम से कम गंगा जी नहा के आओ। कहा देखो नहाने तो जाऊंगा लेकिन फूटी कौड़ी दान नहीं करूंगा। उसके घर से गंगा जी 25 किलोमीटर पैदल गया, पैदल। गंगा जी सुबह 4 बजे पहुंचा। और जिस घाट पे नहाने जाए, पंडा ने कहा भाई बिना दक्षिणा के नहाने नहीं दूंगा। जहां जाए दक्षिणा, जहां जाए, लेकिन उसने कहा दक्षिणा दूंगा नहीं। अंत में एक घाट पे पहुंच गया, वहां कोई नहीं। कौन? शमशान घाट, मदघट। सोचा यहां कोई नहीं मिलेगा, और जैसे डुबकी लगाई तो सामने ठाकुर जी आ गए पंडा बनके। अच्छा, एक बात है, मदघट प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जिंदगी की कैसी गमगीन कहानी है, उम्र ढलती है तो मदघट की याद आती है। दानचंद गया, पंडा ने कहा देखो जजमान, वैसे तो यहाँ कोई आता नहीं, तुम्हारे जैसे कोई आते हैं और एक एक साल तक के खाने की व्यवस्था दान करके जाते हैं। दानचंद का 1 साल में तो एक फूटी कौड़ी नहीं दी। पंडा पीछे पड़ गए, देना पड़ेगा साहब, जबरदस्ती, नहीं तो नाश हो जाएगा। और कभी कभी आप जाइए कहीं, बोलते भी है अच्छा आजकल भय भी हो ना, तेरा धन नाश हो जाएगा। दानचंद का झुक जाओ, मैं आपको पुराने जमाने की बात है, 1 कौड़ी मतलब 1 रुपए दूंगा आज के समय में। और देखो पैसे लाया नहीं, आप मेरे घर आके लेके जाना। अब मन में सोचा पता बताऊंगा नहीं तो आएगा कैसे। बेचारा कहा कि पंडित जी कभी घर आना तो पैसे लेके जाना, और अभी लेके नहीं आया हूं। चलो, मन में बड़ा प्रसन्न था, झूठ बोल के आ गया। और घर पहुंचा, पत्नी ने पानी लाई। बोला क्या बात है? बोले एक परेशानी है। बोले क्या? बोले पंडा मिला था, दान मांगा, मैंने कहा घर आके लेके जाना, दिया नहीं। ऐसे थोड़ा ना दानचंद नाम पड़ा है मेरा। यहाँ पानी चाय नहीं आया, घर पे आवाज आई, हर हर गंगे। अच्छा एक बात और है, आप गंगा जी कभी नहाते हो? आपका अच्छा गंगा जी में सभी लोग जानते हैं, भक्त भी जाता है, अभक्त जाता है, चोर जाता है, जेब कतरा जाता है। अच्छा आप जाते हो गंगा जी में नहाते हुए, क्या कहते हैं? हर हर गंगे। और चोर क्या कहता है? हम तुमको कर देंगे नंगे। भगवान ने आवाज किया, हर हर गंगे, कोई यजमान है? दानचंद का देखो देवी कौन है? बोला महाराज कहां से आए? बोले आपके पतिदेव गंगा नहाने गए थे, दक्षिणा देने की बात हुई, दिए नहीं, वही लेने आया हूं। पत्नी ने कहा रुको पूछ के आती हूं। पूछा ये बताओ तुमने किसी से कहा है दान देने के लिए? कहा तो है। कौन? पंडा। दानचंद ने सर पर का पता भी नहीं बताया, हमसे पहले आ गया। कहा जाकर के कह दो कि पति गंगा नहा के आए, बीमार हो गए, बाद में आके लेके जाना। पत्नी ने आके महाराज पैदल गए, पैदल आए, थक गए, बीमार हो गए, बाद में आना। भगवान ने कहा बाद में आना नहीं होता है, और यजमान बीमार है, मैं कैसे जाऊं? अब तो यजमान जब सही हो जाएगा और दक्षिणा लेके तब जाओ, और तब तक आप चावल, दाल, आटा, सब्जी सब लाओ और यही बना के खाऊंगा। यजमान सही होगा, दक्षिणा लूंगा, चला जाओ। पत्नी ने आकर के कहा महाराज पति देवता वो तो आटा दाल सब मांग रहा है, क्या करें? दानचंद का पैसे नहीं देना, जाके कह दो कि दानचंद मर गया।
बोलो हर हर महादेव। पत्नी ने कहा महाराज मैं थाने के बताऊं, पति देव मर गए। भगवान ने कहा राम यजमान था, अब तुम अकेले किसको बुलाने जाओगे? मैं सबको बुला देता हूं, लकड़ी की व्यवस्था करता हूं। पूरे गांव में हल्ला मच गया, ज्ञानचंद मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। पूरे गांव के लोग बांसबल्ली लेके आए। मैंने अभी कहा था ना कि लोग बांसबल्ली लेके आते हैं। अच्छा घर वाले कहते कि चला गया, लेकिन एक बात बताए, 13 दिन तक वो हर एक काम करते हैं, कहीं वो आत्मा वापस ना आ जाए। अच्छा मान लो एक छोटी सी बात है, कभी कभी हो भी जाता है कि कोई आदमी मर गया हो, 4 घंटे बाद उसके अंदर आत्मा आ जाए, तो आपने क्या दशा होगी? कहीं भूत तो नहीं आ गया? 13 दिन तक वो हर एक काम करते हैं कि आत्मा वापस ना आए। उसके राख को भी गंगा जी में स्वाहा कर देते हैं। अब कैसे आए? और क्या कहते हैं? हम तुमको बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम कब तक है? जब तक जेब में माल है। बनते हैं बहुत रिश्ते, जब पैसा पास होता है, गरीबी में टूट जाते हैं जो रिश्ता खास होता है। दानचंद अब भगवान आए और अर्थी सजाई, लोग अब दानचंद की पत्नी कह रही जिंदा है, मरे नहीं है। गांव की माताएं कहती तेरा मोह है, आया है सो जाएगा राजा। अब आप विचार करो कौन गलत है? पत्नी कह रही मरे नहीं है, नाटक कर रही जिंदा है, तो गांव की माताएं कहती अरे तेरा मोह है, मर गया। यहीं तक तुम्हारा इसका संबंध था, जाओ। पत्नी पीछे पीछे दौड़े, साथ की माताएं हाथ पकड़े, अरे जा, तेरा इसका संबंध यहीं तक था। शमशान घाट में लेकिन दानचंद बेचारा हिला नहीं, अर्थी पे लिटा दिया। भगवान ने कहा चेला था मेरा, जजमान था, तो अंतिम शब्द में राम राम को कह दूं कान में। एक बात और है, अच्छा मरने के बाद कहते राम नाम सत्य है, कहते ना? अरे जीते जी बताओ राम नाम सत्य है, तब से झूठ तो नहीं बोले। हमारे यहाँ मरने के बाद एक आदमी थोड़ा दिमाग का हल्का, अच्छा आजकल लोग पागल हैं। अच्छा कहीं शादी हो आपके तो राम नाम सत्य है, तो क्या होगा? अच्छा आप गलत हो गया, राम नाम सत्य है। राम एक तापस्त्य तारीख, कहीं बच्चे का जन्मदिन हो, हमारी एक मानसिकता होती है कि मरने के बाद ही कहा जाता राम नाम सत्य है। दानचंद के कान में भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से। ए दानचंद मैं बैकुंठ से आया हूं, जो चाहो मांग लो। आंख खोला तो देखा पंडा, फिर भगवान ने दूसरे कान में कहा आया हूं बैकुंठ से। आंख खोला देखा पंडा, आंख खोले बंद करे, खोले बंद करे। कहा जो चाहिए मांग लो। कहा महाराज जो 1 रुपया देने की बात है छोड़ दो, जाओ आप। भगवान ने तथास्तु